हेलो प्यारे बच्चों, आपका अपने चैनल सोम केमिस्ट्री पर एक बार फिर से वेलकम है। आज हम फिर से एक शानदार टॉपिक रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन कैसे होता है। आज हम उनके एक और क्लासिफिकेशन रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स के बारे में पढ़ेंगे। पर उससे पहले अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो ठीक है, आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये जो सारा सिलेबस है, ये सारा सिलेबस नई शिक्षा नीति के अनुसार ही आपको पढ़ाया जा रहा है। बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, जिसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। ठीक है, अपचायी और अनपचायी शर्कराएं, हम दोनों चीजों में बात करेंगे। इंग्लिश में हमारे यहाँ लिखा होगा और हम हिंदी में उसको बताएंगे, आपको समझाएंगे हिंदी में। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बायलिंगुअली लैंग्वेज का प्रयोग करेंगे। तो चलते हैं, आज हम रिड्यूसिंग शुगर की डेफिनेशन लिखी हुई है, क्या है इसमें पढ़ते हैं। ऑल दोस कार्बोहाइड्रेट्स which have present aldehyde and ketone group in hemiacetal or hemiketal form which reduced tolerance test and failing solution are called reduced sugars। इसका मतलब ये है कि वे कार्बोहाइड्रेट जिनमें एल्डिहाइड और कीटोन समूह हेमी एसिटल और हेमिकेटल फॉर्म में उपस्थित होता है और जो फैलिक टेस्ट और टॉलेंस टेस्ट दोनों को देते हैं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को हम अपचायी शर्कराएं बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें मेन चीज ये आती है कि हेमी एसिटल और हेमिकेटल क्या होते हैं। तो हेमी एसिटल हेमिकेटल को हम अभी इसी वीडियो लेक्चर में आगे जानेंगे। उससे पहले हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसके एग्जाम्पल में मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स, ठीक है, ये दोनों जो भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इस दोनों कार्बोहाइड्रेट्स को हम रिड्यूसिंग शुगर के अंदर रखते हैं। ठीक है, तो मोनोसैकेराइड्स में से ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, ये सारे क्या होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर। ऐसे ही डाइसैकेराइड्स में भी जो लैक्टोज हो गया, माल्टोज हो गया, ये सारे रिड्यूसिंग शुगर्स के अंदर आते हैं, अपचायी शर्करा के अंदर आते हैं। परंतु इसमें डाइसैकेराइड में एक इंपॉर्टेंट सुक्रोज कार्बोहाइड्रेट होता है, सुक्रोज कार्बोहाइड्रेट होता है। ये डाइसैकेराइड होने के बावजूद भी रिड्यूसिंग शुगर्स नहीं होता है। क्या होता है ये, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम में आपको इसमें बहुत बार क्वेश्चन देखा गया है। बोल देते हैं कि ऐसा कौन सा डाइसैकेराइड है जो कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, सुक्रोज। आगे बढ़ते हैं कि ये जो हेमी एसिटल है और हेमी कीटल फॉर्म है, ये बनता कैसे है। चलिए, ठीक है, एग्जाम्पल में आते हैं। हेमिक एसिटल बनता कैसे। तो जब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है, कार्बोहाइड्रेट्स को ओपन स्ट्रक्चर में एक एल्डिहाइड समूह प्रेजेंट होता है, एक एल्कोहल समूह प्रेजेंट होता है, वो आपस में रिएक्ट करके हेमी एसिटल फॉर्म बनाते हैं। जैसे ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ये एल्कोहल ग्रुप से रिएक्ट करके हेमी एसिटल फॉर्म बनाता है। ठीक है, तो हेमी एसिटल फॉर्म क्या हो गया, ऐसा कार्बन जिसमें
एक तरफ OH प्रेजेंट हो, एक तरफ OR प्रेजेंट हो, एक तरफ R समूह प्रेजेंट हो, एक तरफ H प्रेजेंट हो, मतलब एक तरफ एल्कोहल, एक तरफ ईथर समूह प्रेजेंट हो, एक तरफ एल्किल समूह प्रेजेंट हो, एक तरफ हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, तो ऐसे समूह को हम क्या बोलते हैं, हेमी एसिटल। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे डी क्लोज का। डी क्लोज की हम साइक्लिक स्ट्रक्चर की यहाँ बात करेंगे, क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर में जो कीटोन समूह होता है, कार्बोहाइड्रेट्स के कीटोन समूह में साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर ये हेमी एसिटल फॉर्म पाया जाता है। और जो वैसे नॉर्मल हेक्सेन वाले फॉर्म में जो होते हैं कीटोन, उनमें हेमी एसिटल या एसिटल समूह नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ बात करेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे सबसे पहले हम ग्लूकोज का। यहाँ एच नहीं होगा, यहाँ हाँ देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है ये है अल्फा डी ग्लूकोज का। ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज का। अभी अल्फा डी ग्लूकोज कैसे है, डी ग्लूकोज क्या होता है, एल ग्लूकोज क्या होता है, अल्फा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज, ये हम अपना जो मोनोसैकेराइड्स वाला जो भाग है लेक्चर है उसमें हम डिटेल से इस सारी चीजों को कवर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ऐसा कार्बन, ये यहाँ पे जो कार्बन है, ऐसा कार्बन जिससे कि क्या है, ये एक हाइड्रोजन यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है, एक एल्कोहल समूह यहाँ प्रेजेंट है, इस तरफ ये ईथर समूह प्रेजेंट है, ये वाला। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, ये ईथर समूह प्रेजेंट है, और ये एल्किल समूह यहाँ पे, ये जो है ये एल्किल समूह प्रेजेंट है। तो ये वाला जो कार्बन है इसे ही हम बोलते हैं हेमी एसिटल। ठीक है, ये जो हेमी एसिटल होता है ये क्या देता है, टॉलेंस टॉलेंस टेस्ट और फैलिंग सॉल्यूशन, फैलिंग सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसमें से ये समझने वाली बात आती है कि अगर पेपर में आपको स्ट्रक्चर दिए जाएंगे, ये जो सारे स्ट्रक्चर हैं इनमें हम केवल हेमी एसिटल और हेमी कीटल कार्बन को पहचानेंगे, और जिस भी के अंदर ये प्रेजेंट होगा वो हमारा कैसा हो जाएगा, रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, तो आपने ये सब जाना। अब इसके बाद हम बात करते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर की। हेडिंग डाल लीजिएगा, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, एक बात और प्यारे बच्चों, आप सभी लोग हमारे वीडियो के साथ साथ ही अपने नोट्स बनाते जाइए। ऐसा नहीं है कि वीडियोस चल रहे हैं आप लोग ऐसे ही लेट के रजाई के अंदर देख रहे हैं, इससे आपको कोई भी नॉलेज या कोई फायदा नहीं मिलेगा। आप वीडियो के साथ साथ अपने नोट्स बनाइए, उनको समझिए, आपको जो भी डाउट्स होते हैं, आपके जो भी क्वेश्चंस होते हैं, आप हमारे कमेंट में कीजिए, हम आपको एज सुन एज पॉसिबल आपको हम उनका सभी का रिप्लाई भी करेंगे। ठीक है, तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं, तो all those carbohydrates which have not
हेमी एसिटल एंड हेमी कीटल ग्रुप एंड not reduced tolerance test and failing solution are called नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। ठीक है, तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनमें हेमी एसिटल या हेमी कीटल समूह उपस्थित नहीं होता और जो टॉलेंस टेस्ट और फेलिंग सॉल्यूशन विलयन को अपचयित नहीं करते हैं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्या कहते हैं? नॉन अपचाई शुगर या फिर अनअपचाई शर्करा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होता है आपको बता ही चुके हैं अभी हम, सुक्रोज। ठीक है, सुक्रोज हो गया और सेलुलोज हो गया, सेलुलोज एंड स्टार्च हो गया, एटीसी। ठीक है, यानी पॉलीसैकेराइड्स और एक्सेप्ट एक डाइसैकेराइड सुक्रोज, ये सारे क्या होते हैं? हमारे नॉन रिड्यूसिंग शुगर, अनअपचाई शर्करा। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसके नोट्स आप साथ साथ बनाते जाइए ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है।